हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट PYQ सीरीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस चैप्टर से लास्ट 10 ईयर में 21 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इस चैप्टर से पर ईयर 2 क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट 2025 का है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बेटा ई जेड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, और प्रोपोगेशन ऑफ वेव है माइनस का एक्स डायरेक्शन। द एक्सप्रेशन फॉर द कोरिस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है ईच अदर। तो इसका मतलब देखो, वेव जेड में है और वेव का प्रोपोगेशन एक्स में है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होना चाहिए? वाई में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, जेड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, अपने पास दो ऑप्शन बचे। मैग्नेटिक फील्ड किस में होना चाहिए? वाई में होना चाहिए और वाई में होना चाहिए, इन दोनों ऑप्शन में। अब बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो। तो एक ऑप्शन से ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें कोस है, तो ऑप्शन यही आएगा। क्या बात समझ आ गई? दूसरा कैसे चेक कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है बेटा बी इंटू में सी। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में सी। ई नोट की वैल्यू पुट करेंगे, ई नोट है 60 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू में 10 की पावर 8। कैंसिल करेंगे तो यह आ गया 20 इंटू में 10 की पावर माइनस का 8। ठीक से लिखेंगे तो इस जीरो को हटा के 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7, तो अपने पास ऑप्शन आ गया सी। क्या बात समझ आ गई? मिस डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, और थोड़ा सा सोल्व करके ऑप्शन को कंफर्म करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2024 का। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग टू ए बैटरी। इसके साथ कनेक्ट है बैटरी के साथ थ्रू ए रजिस्टर। इफ आई इज करंट इन द सर्किट देन द गैप बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कह रहा है बेटा? आई इज द करंट इन द सर्किट, देन द गैप बिटवीन द प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और वो किसके साथ कनेक्ट है? सोर्स के साथ कनेक्ट, ठीक है। इफ करंट इन द सर्किट देन, करंट सर्किट के अंदर करंट है बेटा आई कंडक्शन करंट, तो कैपेसिटर के अंदर करंट पूछा है, तो कैपेसिटर के अंदर करंट कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। और क्या होता है? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होते हैं बेटा? इक्वल। जितना करंट सर्किट के अंदर होता है उतना ही कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होता है। ऑप्शन चेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट और क्या होता है? कंडक्शन करंट, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायरेक्शन अपोजिट, और डायरेक्शन क्या कह रहे हैं? अपोजिट। अपोजिट में नहीं होते बेटा, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, मैग्नीट्यूड ग्रेटर नहीं हो सकता। देयर इज नो करंट, करंट तो होता है, तो ये ऑप्शन कौन सा आ गया? डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2024 का। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है? दे ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में रूट म्यू नोट अपॉन में म्यू नोट इंटू में एप्सिलॉन। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसेलेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है। किससे प्रोड्यूस होती है? एसेलेटेड चार्ज से। इसका मतलब ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, और रॉन्ग ही पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है, ठीक है। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। नेचर कैसा होता है ये वेव का? ट्रांसवर्स, ठीक है। द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी दोनों क्या होती है? इक्वल। तो ऑप्शन रॉन्ग है ये, बाकी सारी प्रॉपर्टी ईएम वेव की होती है। नेक्स्ट देखते हैं 2023 का। इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द फ्री स्पेस,
द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनोसोडियली एट द फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड कितना है, E इज इक्वल टू 48 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड गिवन है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है। तो बेटा रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू B इंटू में C। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ई नोट लिखना चाहो तो ई नोट लिख सकते हैं, ई नोट अपॉन में सी। ई नोट की वैल्यू गिवन है 48, सी की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू में 10 की पावर 8। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 पे और फिर जाएगा 6 पे, इंटू में ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -8। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो 1.6 इंटू में 10 की पावर -7 टेस्ला। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। एसी सोर्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर के साथ। ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो बेटा क्या कह रहा है, एसी सोर्स को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से। तो देखो बेटा कैपेसिटर है और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2πf और C। अब क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। बेटा फ्रीक्वेंसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई अपने पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ये नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कर। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीज। करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, करंट होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो करंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज। ये तो इंक्रीज बोल रहा है, ये गलत। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, तो करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या बात समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोड्यूस एन इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट करंट। इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट करंट 2 मिली एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह रहा है बेटा, ये कैपेसिटर के अक्रॉस एसी सोर्स लगा रखा है। ठीक है, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रोफैरेड। माइक्रो को हटाएंगे तो 4 इंटू में 10 की पावर -6 लिख लेंगे और फैरेड। क्या बात समझ आ गई। इससे आगे क्या गिवन है, इस सर्किट से इसी टाइम पर करंट, इंस्टेंट करंट आई की वैल्यू गिवन है 2 मिली, कितना है 2 मिली एम्पियर। मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर -3 और एम्पियर। ठीक है, क्या पूछा है, वेरिएबल वोल्टेज पूछे। तो देखो बेटा ये कैपेसिटर है, इसके पास चार्ज स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू में E। दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dQ अपॉन में dt इज इक्वल टू C dV अपॉन में dt। इसको लिख सकते हैं dQ अपॉन में dt को क्या लिख सकते हैं, करंट। ठीक है, इज इक्वल टू C इंटू में dV अपॉन में dt। dV अपॉन में dt की निकालना है, बाकी की वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो I की वैल्यू है 2 इंटू में 10 की पावर -3 इज इक्वल टू C की वैल्यू है अपने पास 4 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में dV अपॉन में dt। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो देखो 2 इंटू में 10 की पावर -3 नीचे लेके आए तो 4 इंटू में 10 की पावर -6 इज इक्वल टू dV अपॉन में dt। कैंसिल करेंगे 2 से तो ये आ गया 1/2 और ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 6 प्लस की हो जाएगी और 10 की पावर -3 तो बचेगी 10 की पावर +3 इज इक्वल टू dV अपॉन में dt। ठीक है, ऑप्शन कैसे, तो ऑप्शन है तो इसको 10 की पावर 3 को लिख लिया 1000 और इसको डिवाइड कर दिया 2 से, ये आ गया dV अपॉन में dt।
काट देंगे तो कितना आ गया 500। तो बेटा ऑप्शन आ गया अपने पास बी। ठीक है, आसानी था। नेक्स्ट है 2020 का एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय B इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर -5 आ गया। देन एसोसिएट विद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। ठीक है, कब देखो बेटा ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है J की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसमें J में। ठीक है, और प्रोपगेशन ऑफ वेव है माइनस का I में, प्रोपगेशन ऑफ वेव किसमें -I में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा A के अंदर। क्या बात समझ आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ऑप्शन कैंसिल क्योंकि यहां पर आई है, और ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेज डिफरेंस क्या होगा 0। तो मीन्स यहां कोस है तो यहां भी कोस है। ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, कोस वाला कौन सा है ये ऐसे, मीन्स ऑप्शन अपना कौन सा आ गया, इसमें फेज डिफरेंस साइन है तो इसका मतलब 90 हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या है बेटा, बी नोट की वैल्यू कितनी दी है, ये क्या होता है बी नोट 3 इंटू में 10 की पावर ये -8 है, कितना है -8। ठीक है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बी इंटू में सी, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 इंटू में 10 की पावर -8, और ये सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू में 10 की पावर +8, -8 से +8 कैंसिल, और 3 3 हो गया 9। ठीक है, 3 3 हो गया 9, ये आ गया अपने पास ऑप्शन। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। क्या कह रहा है बेटा, रेशियो किसका, मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है इन फ्री स्पेस, जिसे यहाँ परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी गिवन है। तो बेटा देखो अपने पास B इंटू में C इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका रेशियो बताना है B अपॉन में E का। B अपॉन में E को इधर ले आएंगे तो ये, और C को इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा नीचे। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, B अपॉन में E किसके इक्वल है, 1 अपॉन में C के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। when light propagate through a material medium relative permeability mu r and relative permeability mu r, relative permittivity er and relative permeability mu r, then the velocity v is given by। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है बेटा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या बात समझ आ गई, हमें तो स्पीड ऑफ लाइट बतानी इन मीडियम में, तो v इज इक्वल टू आ गया c अपॉन में, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है रूट म्यू आर और ई आर, यहाँ पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू आ गया c अपॉन में रूट म्यू आर और ई आर। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैच करना है, इसके लिए बड़ा आसान काम है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ते हुए लिखूं तो क्या शुरू में क्या आता है रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अरे कहाँ, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। फ्रीक्वेंसी बेटा इधर वाली साइड इंक्रीज होगी और वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो रेडियो वेव की होगी। तो इसके अंदर ट्रिक से देखो, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी, 10 की पावर 2। इसका मतलब रेडियो वेव का ऑप्शन होगा फर्स्ट का, ए का ऑप्शन होगा सेकंड। इसमें देखो ए का ऑप्शन क्या है सेकंड, ए का 4, ए का 3, ए का 3,
यही ऑप्शन आ गया, बाकी 3 हो गई कैंसिल। फिर भी कंफर्म के लिए दूसरे तरफ क्या एक्सरे, इसमें मैक्सिमम एक्सरे है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी 10 की पावर -10, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। डी का ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट, देखो डी का ऑप्शन फर्स्ट। तो यही ऑप्शन अपना कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद नहीं है तो भी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इन द करेक्ट पॉसिबल। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो इस ऑप्शन से चेक करने लगते हैं, -j प्लस का के, -j प्लस का के, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए, दोनों आपस में पैरेलल हो गए। मैग्नेटिक फील्ड प्लस का j प्लस का के प्लस का j प्लस का के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो गए, पैरेलल। इस ऑप्शन में देखो +j प्लस के -j माइनस के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की हो गई इससे अपोजिट डायरेक्शन, मींस एंटी पैरेलल हो गए। अपने पास ऑप्शन यही बचा, और दूसरा आई कैप जे कैप मींस क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होल ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा कैसी सरफेस है, नॉन रिफ्लेक्टिंग मींस लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। इंसिडेंट हैविंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन, कितने टाइम के अंदर बेटा, 1 मिनट के अंदर। अब देखो लाइट विद द एवरेज फ्लक्स मींस बेटा लाइट कितनी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, एनर्जी की। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है। किसी सरफेस पर कितनी इंटेंसिटी से लाइट गिर रही है तो कितनी एनर्जी है लाइट के अंदर, कितने एरिया में गिर रही है और कितने टाइम पे। एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटेंसिटी इसको इधर भेजेंगे, एरिया इंटू में टाइम, सभी की वैल्यू रख देते हैं। इंटेंसिटी की वैल्यू है 20 वॉट, और बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू है 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो -4 मीटर का स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू मिनट में है, एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड। ठीक है, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 और ये सेकेंड। यहां से एनर्जी इज इक्वल टू आ गया अपने पास, देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24, जीरो कितनी है 1 2 और 3, 240 जूल। ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, ऑप्शन कितनी जीरो, 3, 1 2 3। ठीक है, तो इसको लिख लिया 24 इंटू में 10 की पावर 3 जूल। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। क्या बात समझ आ गई, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उतना ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो बेटा देखो k इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/में लैम्डा। k की वैल्यू यहां से चेक करेंगे, जो x के साथ होता है वो किसकी वैल्यू होती है बेटा, k की वैल्यू होती है। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2π/में k, 2π k की वैल्यू है अपने पास पाई इंटू में 10 की पावर 3, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू में ऊपर गया तो 10 की पावर -3, और वेवलेंथ की यूनिट मीटर, तो 2 इंटू में 10 की पावर -3, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
द EM वेव विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या, ऐसे लिख लेते हैं, रेडियो वेव, इसके बाद माइक्रो, इंफ्रारेड, इसके बाद विजिबल, अल्ट्रावायलेट, यूवी, एक्सरे और गामा रे। ऐसे बढ़ेंगे तो बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखते हैं इनमें से सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा की क्या, गामा है। तो वेवलेंथ क्या, सबसे कम। तो गामा की बेटा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। नेक्स्ट देखते हैं, विच कलर ऑफ द लाइट हैज बीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। वैसे तो पता होना चाहिए, रेड है, फिर भी क्या, विजिबल लाइट बेटा कितने कलर में स्प्लिट होती है, 7 कलर में। कौन से, विबजोर। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। तो रेड की सबसे मैक्सिमम। नेक्स्ट देखते हैं, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस गिवन है 20 माइक्रोफैरड। माइक्रो को हटाएंगे तो 10⁻⁶ फैरड। इज बीइंग चार्ज बाय ए वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल ऑफ चार्जिंग एट रेट dV अपॉन में बेटा dt दिया हुआ है अपने पास 3 वोल्ट पर सेकेंड। द कंडक्शन करंट इन द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्या कह रहा है बेटा, ये कोई कैपेसिटर है अपने पास, इसके साथ ये पोटेंशियल जोड़ दिया जिसका dV अपॉन में dt की वैल्यू दी 3 वोल्ट पर सेकेंड, कैपेसिटर दिया है। क्या कुछ है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। जो वायर के अंदर करंट होता है वो कंडक्शन करंट होता है और जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में फ्लो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ठीक है, दोनों की वैल्यू पूछिए। तो ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर होता है, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dQ अपॉन में dt इज इक्वल टू आ गया C dV अपॉन में dt। और dQ अपॉन में dt को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू C dV अपॉन में dt। I की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, I की वैल्यू तो निकालनी है। C की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू में 10⁻⁻⁶ और dV अपॉन में dt की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये आ गया अपने पास कंडक्शन करंट इज इक्वल टू आ गया 20 इंटू में 3 60 इंटू में 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो बेटा देखो जीरो तो हो नहीं सकता। अब देखो यहां से आ गया, इसको लिख सकते हैं 60 इंटू में 10, 60 को लिख सकते हैं माइक्रो में लिख रखा, माइक्रो एम्पियर। ये आ गया कंडक्शन करंट। और कैपेसिटर के अंदर बेटा जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। जितना कंडक्शन करंट होता है उतना ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसलिए कंडक्शन करंट भी 60 और डिस्प्लेसमेंट करंट भी 60। ये तो हो गया सोल्व करने का। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है बेटा, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो क्या dV अपॉन में dt गिवन है, तो कैपेसिटर के अंदर कुछ ना कुछ करंट गिवन होगा, तो 0 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और जितना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा उतना ही कंडक्शन करंट होगा। इसका मतलब एक 0 और एक 60 नहीं हो सकता। एक इसमें एक 0 है और एक 60। क्या बात समझ आ गई, दोनों करंट होंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा और कंडक्शन करंट। ऐसा ऑप्शन केवल एक है, मींस बिना सोल्व किए इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन EM वेव इज प्रोपोगेटिंग इन मीडियम विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू IV। The instant oscillation of electric field of this wave along the y, then direction of oscillating of magnetic field of EM wave। बेटा EM वेव किस डायरेक्शन में है, I कैप में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है J की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछिए। तीनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑब्वियसली बात जेड डायरेक्शन में आएगा, मींस ये दोनों ऑप्शन हो गए बेटा कैंसिल। अब देखो E क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन ऑफ वेव है I डायरेक्शन में, E की डायरेक्शन है J,
तो देखो जे से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे बी की तरफ तो डायरेक्शन किधर आएगी, आई की तरफ। तो के आ गया बेटा पॉजिटिव आ गया। कौन सी डायरेक्शन आ गई, जेड की डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव। ऑप्शन ये हो गया रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो तब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या क्या होता है बेटा, ऐसे लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में सी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, बी इज इक्वल टू निकालेंगे हमें, और वो भी क्या निकालनी है, पीक वैल्यू के लिए ई नोट और बी नोट लगा देंगे। बी नोट इज इक्वल टू आएगा ई नोट अपॉन में सी। ठीक है, ई आर एम एस की वैल्यू गिवन है, तो बेटा ई नोट निकालेंगे यहां से, ई नोट की वैल्यू पुट कर दें। ई नोट क्या होता है बेटा, रूट टू ई आर एम एस। ठीक है, ई आर एम एस रूट टू और ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट पर मीटर। यहां पुट कर देंगे, बी इज इक्वल टू ई नोट की वैल्यू आ गई, रूट टू की वैल्यू 1.414 लिख लेता हूं, और इंटू में 6, यहां से सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू में 10 की पावर 8, कैंसिल करेंगे तो 2 पे हो जाएगा। ये आ गया बेटा 2 इंटू में 1.414, और ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -8, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। अब देखो 0.70, ये ऑप्शन कैंसिल, ये तो 2 से ज्यादा है, और 1.414 ये भी, क्योंकि 1.4 साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब बेटा देखो 2 इंटू में अगर इस 1.4 की जगह 2 ही और होता तो 4 आ जाता अपने पास, और ये वैल्यू तो 4 से भी ज्यादा है, तो ये भी कैंसिल। क्या बात समझ आ गई, अगर इसकी जगह मैं 2 भी लेता हूं और सीधी मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है अपने पास, और ये तो 2 से कम है, और ये ऑप्शन में 4 से ज्यादा है, तो ये भी कैंसिल। मीन्स बिना कैलकुलेशन किए अपने पास ऑप्शन आ गया फर्स्ट। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई अप्रोक्सीमेट 1.5 से करें तो कितना हो जाता है बेटा, 1.5 गुना करेंगे 3 हो जाता है, ये 3 से थोड़ा सा कम है तो 2.83। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन 100 ओम रजिस्टर एंड कैपेसिटर 100 ओम reactants are connected in series of 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the peak value of displacement current. क्या बताना बेटा, डिस्प्लेस मीन्स ये कोई सर्किट है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर जुड़ा है, और सोर्स की वैल्यू है मीन्स VRMS की वैल्यू गिवन है अपने पास 220 वोल्ट। मीन्स पीछे वाले चैप्टर से भी कनेक्टिंग है ये क्वेश्चन, एसी वाले चैप्टर से। यहां से हमें क्या निकालना है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट का फॉर्मूला होता है बेटा वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रजिस्टर। तो कैपेसिटर और रजिस्टर के दोनों के रेजिस्टेंस को बोलते हैं बेटा इंपीडेंस, मींस क्या, जेड। ठीक है, जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीछे वाले चैप्टर में आर इधर होता है, आर की वैल्यू गिवन है 100, कैपेसिटर नीचे वाली साइड होता है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू भी गिवन है 100। क्या दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, इंपीडेंस इधर आ जाएगा, इधर 100 होता है इधर 100 होता है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। रिजल्टेंट भी कितना आता है 100, और इसके आगे क्या लगा दो √2। इधर 5 था इधर 5 है होता, तो इधर क्या आता 5√2। क्या बात समझ आ गई, 90 डिग्री पर होते हैं तो ऐसे लिख लेते, √2 आगे लगा देते हैं। तो जेड की वैल्यू अपने पास आ गई। करंट की वैल्यू निकालू तो क्या आएगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज है 220, और अपॉन में जेड की वैल्यू आ गई 100√2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आ गया 2.2 अपॉन में √2 एम्पियर। क्या निकालना है बेटा, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। पीक वैल्यू क्या होती है, ये अपने पास आती है आरएमएस। पीक वैल्यू है √2 और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आई नोट इज इक्वल टू √2 इंटू में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी आई 2.2 अपॉन में √2 एम्पियर। √2 से √2 कैंसिल, पीक वैल्यू करंट की आ गई 2.2 एम्पियर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ये आरएमएस वैल्यू का होता है बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कैन बी यूज द प्रोड्यूस द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा ऑप्शन बताता है कि जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। एसेलेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, एसेलेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ईएम वेव। सेकंड, स्टेशनरी चार्ज भी ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ए चार्ज लेस पार्टिकल्स, कम पार्टिकल वाला, ये कोई ऑप्शन नहीं। एन एसिलेटेड चार्ज, कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, ऑप्शन डी। तो बेटा ईएम वेव में यही 21 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।